हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे साथियों। यहाँ आप लोगों को जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया रोग जो होता है साथियों वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जहाँ पे रोज़ क्विज भी करवाई जाती है और साथ ही साथ आप लोगों को सभी वीडियो से संबंधित पीडीएफ भी वहीं प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं साथियों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, गुणित अनुपात नियम किसने दिया था? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि गुणित अनुपात नियम किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, गुणित अनुपात नियम जो है वो जॉन डाल्टन ने दिया था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में साइंस से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग साइंस में भी ध्यान दीजिए ताकि कोई भी प्रश्न आप लोगों का ना छूट सके। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रूसी क्रांति के बाद निम्न में से किस विचारधारा की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी? इस प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि रूसी क्रांति के बाद कौन सा विचारधारा सर्वोच्चता स्थापित की। तो इसका सही उत्तर होगा समाजवाद। साथियों, रूसी क्रांति के बाद समाजवाद की विचारधारा सबसे ज़्यादा पनपने लगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सब सर्वाधिक जनघनत्व है। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो पूरे भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक था। साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वह उत्तर प्रदेश था। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है साथियों कि अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में साथियों मुगल साम्राज्य का जो वित्त मंत्री था वो राजा टोडरमल थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अकबर जो था एक महान मुगल शासक थे। साथियों, मुगल वंश की स्थापना जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखें। पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश का स्थापना हुआ था। मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सासाराम में। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है साथियों वह बिहार के सासाराम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह कैसा प्रतीत होता है? साथियों,
यहाँ आपसे सीधे तौर पे पूछा है कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो इसका सही उत्तर होगा काला। जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री आकाश में रहता है तो उसे आकाश काला प्रतीत होता है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 8 में विद्युत का अच्छा चालक कौन है। ऑप्शन ए है कार्बन, बी चांदी, सी लकड़ी, डी प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों चांदी। विद्युत का अच्छा चालक जो है वह चांदी है, इसलिए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सीसा। इन चारों ऑप्शनों में से साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है वह एक अधात्विक खनिज है। टीन, कॉपर और सीसा जो है वह धात्विक खनिज है, लेकिन चूना पत्थर जो है साथियों यह अधात्विक खनिज है। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ आपसे पूछ रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 15 मार्च को। 15 मार्च को प्रतिवर्ष साथियों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तथा 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस एवं बिहार दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो साथियों प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में साथियों मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है, इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साथियों आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 संबंधित सारी जीके और जीएस के प्रश्न इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो साथियों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका सही उत्तर होगा गैलीलियो ने। साथियों टेलीस्कोप का जो खोज किया था वो गैलीलियो ने किया था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन में। साथियों सुंदरबन में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है। साथियों यह जो सुंदरबन है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साथियों राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। साथियों कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे तथा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यहाँ आपसे कह रहा है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विशाख दत्त। विशाख दत्त जो थे वह मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक थे। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर होगा बीजों से। साथियों बीजों से ही कॉफ़ी प्राप्त होती है, इसलिए प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बीजों से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों
कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष। साथियों, राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है तथा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। साथियों, राज्यसभा को जो है उच्च सदन भी कहा जाता है और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है साथियों वह 30 वर्ष होनी चाहिए। यह भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जो आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो इसका सही उत्तर होगा हीरा। हीरा जो है साथियों वह सबसे कठोर पदार्थ है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर